मामला पेश आया है, तो सर बताइएगा कि क्रिकेट के हवाले से ये नुकसानदेह है क्योंकि इंग्लैंड ने वापस चला गया सही है। नहीं, इंशाल्लाह ताला देखें इस वक्त बड़ा दबाव बढ़ा है। पहली बार ये देखें एक फ़र्क यह है कि ये हुकूमत ये कर रही है। पहले हुकूमतें क्या करती थी कि सिर्फ लीडरों से अपने ताल्लुकात बनाती थी और बात कहती थी उनके साथ जो है वो दोस्तियाँ हो गई, अल्लाह खैर से अल्लाह। इमरान खान इंटरनेशनली भी अवाम से बात करते हैं, ये हुकूमत भी अवाम। अब हमने जब हक़ाइक़ सामने लेके आए हैं न्यूजीलैंड के दौरे के, अब आप देखिए कि इंग्लिश क्रिकेट टीम के ऊपर और इंग्लिश बोर्ड के ऊपर कितना दबाव बढ़ा है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी भाग गया इस बात से, वो कहते हैं हमने ये नहीं कहा। इंग्लिश प्लेयर्स कह रहे हैं कि हमसे आपने कंसल्टेशन नहीं की। वुमेन टीम जो इंग्लिश टीम है वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रही है, और ख़ुद जो वज़ीर आज़म हैं जो वहाँ पे यूके के, उनके हवाले से ये ख़बर छपी है कि उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। सो ये समझता हूँ मैं कि एक पब्लिक डिप्लोमेसी की कामयाबी है कि जब हमने ये सारी चीज़ें अवाम के सामने रखी हैं। अवाम फेयर होते हैं, चाहे वो बरतानिया के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे हमारे हों। ये इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो अपनी गेम प्ले करती हैं। सो हम आवाम के साथ बात करते हैं और इंशाल्लाह उनके साथ हम पाकिस्तान की हैसियत दुनिया में इस्टेब्लिश हो रही है। रीजन के में इस रीजन में तमाम फ़ैसलों के लिए आलमी लीडरशिप इस वक्त इमरान खान को देख रही है और पाकिस्तान को देख रही है, जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और ये आज जो सारे लोगों को ये जेलसी है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत एक मुट्ठी में परोए हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगले 5-7 साल भी ऐसे रोते हुए गुजारने हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की के रास्ते के ऊपर गामज़न है, मंजिल पे पहुँचेंगे। तो साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के साथ आपने कहा है इदारों में बामी इत्तेफाक है और मिल के चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आपको नोटिस भेजे हैं, स्वाति साहब को आपने 30 दिन का जो है मज़ीद टाइम मांग लिया है। क्या वजह है इदारों के साथ आपके, आप कहते हैं कि पहुँचा कब तक मुकम्मल हो जाएगा ये अलग-अलग, और दूसरा रोड वाला अलग-अलग? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो नहर का प्रोजेक्ट है उसकी जो पहली डिस्ट्रीब्यूटरी है वो इंशाल्लाह मार्च 2022 में ओपन हो जाएगी। तो यानी मार्च 2022 में ये नहर का प्रोजेक्ट का पहला फ़ेज़ जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। जो दूसरा हमारा ये रोड का नेटवर्क है, ये 15 नवंबर तक इसमें जो कंपनियां हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगी और हर चीज़ मुकम्मल हो जाएगी 15 अक्टूबर को। और इंशाल्लाह ये अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में इसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो जाएगा। 5-4 फेजेज़ में इस पर काम शुरू हो रहा है। पहले फ़ेज़ में लिल्ला से पिंड दादन खान और संगोई से जो मिस्री मोड़, ये जो 2 फेजेज़ हैं ये इंशाल्लाह अगले 8 महीने में मुकम्मल हो जाएंगे। पे आके इख्तिलाफात भी पैदा हो जाते हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है, कई दफ़ा इख्तिलाफ भी हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन से भी मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन में हमारा कोई ज़ाती ज़ाहिर झगड़ा नहीं है इलेक्शन कमिश्नर साहब से या इलेक्शन के बाकी किसी लोग से। उम्मीद है वहाँ पे भी हालात बेहतर होंगे। चेयरमैन नैब कौन होगा? चेयरमैन नैब के लिए हम कर रहे हैं कि अभी देखें ना मसला क्या है। मसला ये है शहबाज शरीफ जो हैं वो एक्यूज़ड हैं, उनको वो नैब ने उनको मुल्ज़म डिक्लेयर किया हुआ है। अब अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम जो चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। लिहाजा अब लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, वो जो भी हल लेके आएंगे उस पे अमल करेंगे। बहरहाल ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब से हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के लिए, आगे देखने की, सवाए इसके कि हम पैसे इकट्ठे कर लें और नरेंद्र मोदी को शादियों पर बुला लें और कर लें। इसके अलावा इन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। आज नवाज़ शरीफ और अशरफ गनी एक जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जब आप जुड़े ना हों मट्टी के साथ, फिर आप इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह की ज़िंदगी आजकल नवाज़ शरीफ और अशरफ गनी गुजार रहे हैं। एक दुबई में लेटा हुआ है, एक लंदन में लेटा हुआ है, दोनों डॉलरों के बैग भर के बाहर चले गए हैं। सो ये एक बदकिस्मती है, उन लोगों के लिए सबक है जो सियासत तो करते हैं लेकिन अपनी ज़मीन से जुड़े नहीं होते। और आज हमने देखा है कि ये इस तरह के लोगों का जो हशर है वो हमारे सामने है। जहाँ तक अगली सियासत का ताल्लुक़ है, अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन में तो मैं जेलम के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिस तरह क्लीन स्वीप किया जेलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने,
और ओवरऑल भी इस वक्त वफाक की अगर कोई एक जमात है तो वो तहरीक इंसाफ है, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे पेशावर हो, चाहे कोयटा हो, चाहे गिलगित हो, चाहे मीरपुर हो, हर जगह के ऊपर एक ही आदमी है जिसका वोट है और वो इमरान खान है। और ये एक बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती है कि एक कद का लीडर, एक वफाक को जोड़ने वाला लीडर जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद है। इंशाअल्लाह अगले जो इंतखाबात हैं उससे पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं जो होने हैं उनमें तहरीक इंसाफ आप देखेंगे कि अगली दफ़ा 2/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज यहाँ जेलम में जिस तरह कि आपको मालूम है हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो वादे थे जो 5 साल में हमने पूरे करने थे, अल्लाह का शुक्र है कि हम 3 साल में पूरे करके बैठ गए हैं। और अब आगे जो बाकी मामलात हैं, ज़िंदगी तो नहीं रुकती, मुकम्मल काम तो नहीं होते, लेकिन अल्लाह के फजल से जो तमाम हमारी एफ़र्ट थी वो पूरी हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त एक बड़े मैं कह सकता हूँ इत्मीनान से कि अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुसूसी तवज्जो दी है। और आज जेलम जो है उसको हम इंशाअल्लाह अगला जो हिस्सा है हमारा, जो नवंबर में मुझे उम्मीद है कि हम इब्तिदा करेंगे कि जो मोटरवे हमने बनानी है खारियाँ से इस्लामाबाद और जेलम से गुज़र के, इसके नतीजे में 100 किलोमीटर जो हमारा सफ़र है लाहौर का इस्लामाबाद से वो कम हो जाएगा। और उसके साथ ये जो सारे हमारे इलाके हैं, रबात है, गुजर खान है, सुहावा है, उसके बाद चकवाल है, दीना है और हमारा जेलम है, फिर आगे सराय आलमगीर, खारियाँ, लाला मूसा, वज़ीराबाद, ये तमाम इलाके जो हैं ये उसकी जो करोड़ों की आबादी है जिसको पिछली मोटरवे बनाते वक्त इग्नोर कर दिया गया था, ये तमाम आबादी अब इस मोटरवे से इस्तेफ़ादा कर पाएगी। और ये एक बहुत बड़ा इंशाअल्लाह जो प्रोजेक्ट है वो नॉर्थ पंजाब का सबसे बड़ा रोड का प्रोजेक्ट होगा जो वज़ीर-ए-आज़म साहब इंशाअल्लाह। और इस बार तो हमें थोड़ा ये ज़रूरत पड़ी कि हम अपने साथ इत्तेहादियों को जोड़ें और हुकूमत बनाएं, कंप्रोमाइज़ भी करने पड़े। अगली दफ़ा की जो सूरत हाल है उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर बिखर गई है। और आप देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के तो टिकट लेने वाले लोग नहीं हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में अभी जब बिलावल साहब साउथ पंजाब गए हैं, उन्होंने वहाँ पे लोगों को 5-5 करोड़ रुपया ऑफ़र किया है कि हमारे टिकट के ऊपर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हम पैसे देंगे। फिर भी लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि कोई संजीदा आदमी जो है वो इस तरह तो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लिहाजा इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। नून लीग के पास शहबाज शरीफ साहब जो हैं और मरियम नवाज़ हैं और बाकी लोग हैं, ये सारे हर हफ्ता टॉस करते हैं कि आज इस हफ्ते ये लीडर होगा, फिर अगले हफ्ते दूसरा लीडर होगा। ये पार्टियां तो बिल्कुल टूटी हुई बिखरी हुई हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और PMLN है उनका ये आखिरी इलेक्शन होगा। इसके बाद ये इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में ही नहीं होंगे। और तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी से इंशाअल्लाह अगली हुकूमत जो है वो बनाने जा रहे हैं। और इस तरह से जिस तरह से अफ़गानिस्तान का मसला दूसरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, रात को भी आपने देखा इमरान खान जब बात करते हैं वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों की तर्जुमानी करते हैं। चाहे कोई भी मामला हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान का मामला हो या कश्मीर का मामला हो, वो करप्शन को जिस तरह गरीब मुल्कों के लीडरशिप यहाँ से करप्शन का पैसा बाहर शिफ्ट करती है, वो मामला हो या फिर माहौल का मामला हो, हर इन तरह के मामलात के ऊपर जब इमरान खान बात करते हैं तो वो यूँ लगता है कि पाकिस्तान के हर फ़र्द के दिल की तर्जुमानी हो रही है। जिस तरह से रात को उन्होंने कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखा, जिस तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी को ललकारा, ये पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप देखिए कि हमने तो नवाज़ शरीफ जैसे लीडर थे यहाँ पे, जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया, इससे पहले देखें वहाँ पे मुंबई हुआ जहाँ पे इल्ज़ाम ये है कि एक पाकिस्तानी ने जाके मुंबई में हमले में हिस्सा लिया। अब उस पाकिस्तानी का कोई ताल्लुक़ नहीं था किसी सिक्योरिटी एजेंसी से, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था फ़ौज से, लेकिन उसके ऊपर एक आलमगीर प्रोपेगेंडा मुहिम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू की गई। यहाँ पे हमने बलूचिस्तान में एक सर्विंग मिलिट्री का जो बंदा है कुलभूषण यादव, उसको अरेस्ट किया। और जब नवाज़ शरीफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। इस तरह तो लोग आते जाते रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बेशरम लोग पाकिस्तान में हुक्मरान रहे हैं। और जिनको ये अभी देखें ना, मसला क्या है, मसला ये है शहबाज शरीफ जो हैं वो एक्यूज़ हैं, उनको
वो नैब ने उनको मुल्ज़म डिक्लेयर किया हुआ है। अब अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम जो चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। लिहाजा अब लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, वो जो भी हल लेके आएंगे उस पर अमल करेंगे। बहरहाल ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब से हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के लिए। और मिल के चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आपको नोटिस भेजे हैं स्वाति साहब को, आपने 30 दिन का जो है मजीद टाइम मांग लिया है। क्या वजह है इदारों के साथ आप कहते हैं कि तलकात हमारे बेहतर जा रहे हैं, लेकिन किसी जगह पे आके इख्तलाफात भी पैदा हो जाते हैं? हाँ, ये बात आपकी सही है, कई दफ़ा इख्तलाफ भी हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन से भी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन में हमारा कोई ज़ाती ज़ाहिर झगड़ा नहीं है इलेक्शन कमिश्नर साहब से या इलेक्शन के बाकी किसी लोग से। उम्मीद है वहाँ पे भी हालात बेहतर कि नहर वाला प्रोजेक्ट जो है कहाँ तक पहुँचा है, कब तक मुकम्मल हो जाएगा, ये अलग-अलग, और दूसरा रोड वाला अलग-अलग। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो नहर का प्रोजेक्ट है उसकी जो पहली डिस्ट्रीब्यूटरी है वो इंशाल्लाह मार्च 2022 में ओपन हो जाएगी। तो यानी मार्च 2022 में ये नहर का प्रोजेक्ट का पहला फेज़ जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। जो दूसरा हमारा ये रोड का नेटवर्क है, ये 15 नवंबर तक इसमें जो कंपनियां हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगी और हर चीज़ मुकम्मल हो जाएगी 15 अक्टूबर को। और इंशाल्लाह ये अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में इसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो जाएगा। 5-4 फेजेज़ में इस पर काम शुरू हो रहा है। पहले फेज़ में लिल्ला से पिंडादन खान और संगोई से जो मिस्री मोड़, ये जो 2 फेजेस हैं ये इंशाल्लाह अगले 8 महीने में मुकम्मल हो जाएंगे। सबसे पहले तो आज यहाँ जेलम में, जिस तरह कि आपको मालूम है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो वादे थे जो 5 साल में हमने पूरे करने थे, अल्लाह का शुक्र है कि हम 3 साल में पूरे करके बैठ गए हैं। और अब आगे जो बाकी मामलात हैं, ज़िंदगी तो नहीं रुकती, मुकम्मल काम तो नहीं होते, लेकिन अल्लाह के फजल से जो तमाम हमारी एफ़र्ट थी वो पूरी हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त एक बड़े मैं कह सकता हूँ इत्मीनान से कि अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुसूसी तवज्जो दी है। और आज झेलम जो है उसको हम इंशाल्लाह अगला जो हिस्सा है हमारा, जो नवंबर में मुझे उम्मीद है कि हम इब्तिदा करेंगे कि जो मोटरवे हमने बनानी है खारियाँ से इस्लामाबाद और झेलम से गुज़र के, इसके नतीजे में 100 किलोमीटर जो हमारा सफ़र है लाहौर का इस्लामाबाद से वो कम हो जाएगा। और उसके साथ ये जो सारे हमारे इलाके हैं, रबात है, गुजर खान है, सुहावा है, उसके बाद चकवाल है, दीना है, और हमारा जेलम है, फिर आगे सराय आलमगीर, खारियाँ, लाला मूसा, वज़ीराबाद, ये तमाम इलाके जो हैं ये उसकी जो करोड़ों की आबादी है जिसको पिछली मोटरवे बनाते वक्त इग्नोर कर दिया गया था, ये तमाम आबादी अब इस मोटरवे से इस्तेफादा कर पाएगी। और ये एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट है वो नॉर्थ पंजाब का सबसे बड़ा रोड का प्रोजेक्ट होगा, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब इंशाल्लाह इसको नवंबर में इनॉग्रेट करेंगे। दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक़ है, रात को भी आपने देखा इमरान खान जब बात करते हैं वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों की तर्जुमानी करते हैं। चाहे कोई भी मामला हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान का मामला हो या कश्मीर का मामला हो, वो करप्शन को जिस तरह गरीब मुल्कों के लीडरशिप यहाँ से करप्शन का पैसा बाहर शिफ्ट करती है, वो मामला हो या फिर माहौल का मामला हो, हर इन तरह के मामलात के ऊपर जब इमरान खान बात करते हैं तो वो यूँ लगता है कि पाकिस्तान के हर फर्द के दिल की तर्जुमानी हो रही है। जिस तरह से रात को उन्होंने कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखा, जिस तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी को ललकारा, ये पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप देखिए कि हमने तो नवाज शरीफ जैसे लीडर थे यहाँ पे, जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया, इससे पहले देखें वहाँ पे मुंबई हुआ, जहाँ पे इल्ज़ाम ये है कि एक पाकिस्तानी ने जाके मुंबई में हमले में हिस्सा लिया। अब उस पाकिस्तानी का कोई ताल्लुक़ नहीं था किसी सिक्योरिटी एजेंसी से, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था फ़ौज से, लेकिन उसके ऊपर एक आलमगीर प्रोपेगेंडा मुहिम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू की गई। यहाँ पे हमने बलूचिस्तान में एक सर्विंग मिलिट्री का जो बंदा है कुलभूषण यादव, उसको अरेस्ट किया। और जब नवाज शरीफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। इस तरह तो लोग आते जाते रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बेशरम लोग पाकिस्तान में हुक्मरान रहे हैं और जिनको
सलाहियत ही नहीं थी अपने पाँव से आगे देखने की, सवाए इसके कि हम पैसे इकट्ठे कर लें और नरेंद्र मोदी को शादियों पे बुला लें और कर लें। इसके अलावा इन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। आज नवाज शरीफ और अशरफ गनी एक जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जब आप जुड़े ना हो मट्टी के साथ, फिर आप इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह की ज़िंदगी आजकल नवाज शरीफ और अशरफ गनी गुजार रहे हैं। एक दुबई में लेटा हुआ है, एक लंदन में लेटा हुआ है, दोनों डॉलरों के बैग भर के बाहर चले गए हैं। सो ये एक बदकिस्मती है, उन लोगों के लिए सबक है जो सियासत तो करते हैं लेकिन अपनी ज़मीन से जुड़े नहीं होते। और आज हमने देखा है कि ये इस तरह के लोगों का जो हशर है वो हमारे सामने है। जहाँ तक अगली सियासत का ताल्लुक़ है, अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन में तो मैं जेएलएम के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिस तरह क्लीन स्वीप किया जेएलएम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और ओवरऑल भी इस वक्त वफाक की अगर कोई एक जमात है तो वो तहरीक इंसाफ है, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे पेशावर हो, चाहे कोयटा हो, चाहे गिलगित हो, चाहे मीरपुर हो। हर जगह के ऊपर एक ही आदमी है जिसका वोट है और वो इमरान खान है। और ये एक बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती है कि एक कद का लीडर, एक वफाक को जोड़ने वाला लीडर जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद है। इंशाल्लाह अगले जो इंतखाबात हैं उससे पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं जो होने हैं, उनमें तहरीक इंसाफ आप देखेंगे कि अगली दफ़ा 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी। और इस बार तो हमें थोड़ा ये ज़रूरत पड़ी कि हम अपने साथ इत्तेहादियों को जोड़ें और हुकूमत बनाएं, कंप्रोमाइज़ भी करने पड़े। अगली दफ़ा की जो सूरत हाल है उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे बिखर गई है। और आप देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के तो टिकट लेने वाले लोग नहीं हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में अभी जब बिलावल साहब साउथ पंजाब गए हैं, उन्होंने वहाँ पे लोगों को 5-5 करोड़ रुपया ऑफर किया है कि हमारे टिकट के ऊपर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हम पैसे देंगे। वापस चला गया है, सही है, नहीं इंशाल्लाह ताला देखें इस वक्त बड़ा दबाव पड़ा है। पहली बार ये देखें, एक फ़र्क ये है कि ये हुकूमत ये कर रही है। पहले हुकूमतें क्या करती थी कि सिर्फ लीडरों से अपने ताल्लुकात बनाती थी और बात कहती थी उनके साथ जो है वो दोस्तियाँ होगी, अल्लाह खैर से अल्लाह। इमरान खान इंटरनेशनली भी अवाम से बात करते हैं, ये हुकूमत भी अवाम। अब हमने जब हकायक सामने लेके आए हैं न्यूजीलैंड के दौरे के, अब आप देखिए कि इंग्लिश क्रिकेट टीम के ऊपर और इंग्लिश बोर्ड के ऊपर कितना दबाव बढ़ा है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी भाग गया इस बात से, वो कहते हैं हमने ये नहीं कहा। इंग्लिश प्लेयर्स कह रहे हैं कि हमसे आपने कंसल्टेशन नहीं की। वुमेन टीम जो इंग्लिश टीम है वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रही है। और ख़ुद जो वज़ीर आज़म हैं जो वहाँ पे यूके के, उनके हवाले से ये खबर छपी है कि उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। सो ये समझता हूँ मैं कि एक पब्लिक डिप्लोमेसी की कामयाबी है कि जब हमने ये सारी चीज़ें अवाम के सामने रखी हैं। अवाम फेयर होते हैं, चाहे वो बरतानिया के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे हमारे हों। ये एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो अपनी गेम प्ले करती हैं। सो हम अवाम के साथ बात करते हैं और इंशाल्लाह उनके साथ हम, क्योंकि कोई संजीदा आदमी जो है वो इस तरह तो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लिहाजा इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। नून लीग के पास शहबाज शरीफ साहब जो हैं और मरियम नवाज़ हैं और बाकी लोग हैं, ये सारे हर हफ्ता टॉस करते हैं क्या इस हफ्ते ये लीडर होगा, फिर अगले हफ्ते दूसरा लीडर होगा। ये पार्टियां तो बिल्कुल टूटी हुई बिखरी हुई हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और PMLN है, उनका ये आखिरी इलेक्शन होगा। इसके बाद ये इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में ही नहीं होंगे। और तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी से इंशाल्लाह अगली हुकूमत जो है वो बनाने जा रहे हैं। और इस तरह से जिस तरह से अफ़गानिस्तान का मसला आगे बढ़ रहा है, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान की हैसियत दुनिया में इस्टेब्लिश हो रही है, इस रीजन में तमाम फैसलों के लिए आलमी लीडरशिप इस वक्त इमरान खान को देख रही है और पाकिस्तान को देख रही है, जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और ये आज जो सारे लोगों को ये जेलसी है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत एक मुट्ठी में परोए हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगले 5-7 साल भी ऐसे रोते हुए गुजारने हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की के रास्ते के ऊपर गामज़न है, मंजिल पे पहुँचेंगे। जो साहब ये कोई वर्जन रिकॉर्ड नहीं किया गया, हमने एप्लीकेशन दी गई, हमारी एप्लीकेशन पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ।
दोनों वर्जन का जायज़ा लें और उसके मुताबिक जो है वो अपनी रिकमेंडेशन जो है वो उसको जो है वो। और दूसरा यह है कि दूसरा आपने आज एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा दिया है। मेरी गुजारिश ये होगी कि हम इसको जो इस वक्त जो होम सेक्रेटरी हैं उनको ये मौका दे दें कि वो इसको इसका एक इब्तदाई जायज़ा लें। जी सर ठीक हमारे साथ इज़हार यकजहती किया, आपका बहुत शुक्रिया। जी सर ठीक जो कि दोनों वर्जन का जायज़ा लें और उसके मुताबिक जो है वो अपनी रिकमेंडेशन जो है वो उसको जो है वो। और दूसरा यह है कि दूसरा आपने आज एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा दिया है। मेरी गुजारिश ये होगी कि हम इसको जो इस वक्त जो होम सेक्रेटरी हैं उनको ये मौका दे दें कि वो इसको इसका एक इब्तदाई जायज़ा लें। आपसे भी भरपूर मुतालबा है कि इसको फिल फॉर यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि ये जो बाइस आदमी हैं, अदरवाइज़ भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो सामने है। आए रोज़ चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। सर हमारे पास तो कोई ऐसा वो नहीं है कि हम किसी को कहें कि वो क्या है। तो इसके लिए एक तो मैं समझता हूँ कि बार एसोसिएशन को और इंतज़ामिया को इसमें ज़्यादा जुल्म से ज़्यादा तो ज़रा गुजरात पुलिस जो है उसका वो इंटरेक्शन है जो उसमें सबसे पहले तो जो मेरा मौक़िफ़ है, इन्होंने एक औरत का जिक्र किया था कि एक कोई पठानी है कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है जी कि मैं तो राजा साहब से हमारा और बाकी सब लोग यहाँ पे सीनियर लॉयर ज़्यादा बैठे हैं। मेरा जो सीनियर लोग बैठे हैं ज़ाहिर है उनसे ज़्यादा ज़रा पुराना ताल्लुक है। जो भी यंगस्टर्स आए हैं उनका इतना ज़्यादा चूँकि मैं इधर उधर तो इतना इंटरेक्शन नहीं रहा। लेकिन मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी तो सारी हैसियत इस बार की वजह से, और हमारा तो जो एक ताल्लुक है वो ऐसे ही है कि ये हमारे लिए एक घर की हैसियत है। तो जाहिर है कि जो भी बाहर के इशूज़ होंगे, मामला होंगे, जिस तरह का जो शहबाज साहब भी आए थे और उन्होंने भी आपको बताया कि हम तो पूरी तरह वामे सुखने भर में जो है वो बार एसोसिएशन के साथ खड़े होंगे और जो भी आपका एक लाएमल होगा उसके मुताबिक जो है वो हम आगे चलेंगे। अब जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है, ज़ाहिर है कि इसमें दो बिल्कुल डिफरेंट वर्जन्स हैं। पुलिस का वर्जन बिल्कुल और है। यहाँ पे मैंने सुना है बार वालों का जो हमारे दोस्त हैं उनका वर्जन बिल्कुल और है।